नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी से। गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम आज है भुवनेश्वर। अगर मैं भुवनेश्वर सिटी की बात करूं तो इसे सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि नियरेस्ट यहाँ पे जगन्नाथपुरी है, साथ में कोणार्क मंदिर है। अगर इसके अलावा मैं सिटी की बात करूं जो कि इंडिया में वन ऑफ द डेवलप्ड सिटी है, ये जो भुवनेश्वर सिटी है इंडिया का वन ऑफ द स्मार्ट सिटी और प्लांट सिटी में से आता है। अगर मैं भुवनेश्वर सिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी अभी यहाँ पे आई हैं रिसेंटली कुछ सालों में। तो सिटी से लेके आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, यहाँ सब चीज़ अवेलेबल है। तो आपको सिटी से कोई भी कंसर्न नहीं रहेगा, हर चीज़ फुलफिल होगी। अब मैं जिस कैंपस में गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम खड़ी है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, IMS मेडिकल कॉलेज एंड सम हॉस्पिटल। कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज होते हैं जैसे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज होते हैं अंडररेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है या लोगों को जानकारी कम होती है उस कॉलेज के बारे में। और जब मैं इस कैंपस में आया तो मैं भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके कॉलेज से नहीं आया था, बट आप इस तरह के कैंपस में जब आप घुसते हैं और जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो यू फील अमेज्ड। मतलब आप अचंभित हो जाते हैं यहाँ पे कि इस तरह का पेशेंट फ्लो, जो कि हमने इंडिया के लगभग 400 प्लस मेडिकल कॉलेज की रिव्यू की है, वन ऑफ द फाइनेस्ट, जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ आप देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट में ह्यूज पेशेंट फ्लो है। ऐसा जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, हमने बड़े बड़े डीम्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, जानते भी हैं, बट इतनी पेशेंट फ्लो रेयरली कहीं देखने को मिली है। तो बेसिकली क्या है, लोगों को इस कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं है कि कॉलेज किस तरह है, कि पेशेंट फ्लो कैसा है, कॉलेज के एजुकेशन कैसे है। और बीइंग गेट माई यूनिवर्सिटी हमें हमेशा ये रहता है कि हम वैसे कॉलेज को भी आपके सामने लाएं जहां की हर चीज़ बेहतर है, बट उसको एक्सपोजर और लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ऐसे कॉलेज बच्चे मिस कर दे रहे हैं। सो अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज 2007 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लगभग 17 साल कॉलेज को हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे MBBS की जो है 250 सीटों का इंटेक है। इसके अलावा अगर PG की बात करें तो यहाँ पे 169 सीट्स है, मतलब PG की इतनी सारी सीटें हैं। साथ में यहाँ सुपर स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपको 35 सीटें अवेलेबल है। तो यहाँ पे UG, PG और सुपर स्पेशलाइजेशन तीनों कोर्स आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो 1500 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है। इसके अलावा इमरजेंसी और भी डिपार्टमेंट को मिला के लगभग 1750 बेड का ये हॉस्पिटल का कहलाता है। हमने हर वार्ड में देखा, आप जब हमारी फोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह भी देखेंगे तो कोई ऐसा वार्ड नहीं था, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जहां पेशेंट फ्लो की कमी थी। ह्यूज पेशेंट फ्लो था। आपको हम लोग क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की रिव्यू करते हैं तो लग रहा था किसी बड़े गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग आ चुके हैं। इसके अलावा कॉलेज का कैंपस हमने विजिट किया। यहाँ पे आपको जो है कैंपस के अंदर हॉस्टल, जो है कॉलेज, हॉस्पिटल, इसके साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड, सब चीज़ की फैसिलिटी है। अगर हॉस्टल की बात करूँ तो डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, आपको यहाँ पे नॉन AC, AC सारी फैसिलिटी है। जनरली हॉस्टल आपको 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच वेरी करेगा। साथ में अगर मैं बजट की बात करूं तो यहाँ पे ट्यूशन फीस 19,60,000 रुपया है, और ओवरऑल अगर हॉस्टल के लगा के अराउंड 1 CR के आसपास, 1 CR से ज़्यादा नहीं होगा, बिलो 1 CR आपको यहाँ पे बजट पड़ेगा। साथ में अगर PG की बात करें तो 20 लाख से स्टार्ट होके लगभग 30 लाख के बजट का डिपार्टमेंट वाइज आपको जो है फीस पड़ती है। इसके अलावा कॉलेज के बारे में जैसे मैंने बताया, यहाँ 2023 में 358 का लोएस्ट कट ऑफ था। अगर इस कॉलेज में आप लेना चाहते हो तो आपको फर्स्ट राउंड प्रीफरेबल है, आप फर्स्ट राउंड में ही इसको ऑप्शन में रखें, क्योंकि आप नेक्स्ट राउंड में ये कट ऑफ हायर साइड पे आपको चला जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के कॉलेज में, क्योंकि
जनरली हमने देखा है कि डीम वेस्टर्न और साउथ साइड में सबसे ज़्यादा है, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। ईस्टर्न और नॉर्थ में डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं के बराबर हैं, और जो हैं कुछ ऑप्शन उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इस हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर लेना चाहते हैं तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन कॉलेज है। और भुवनेश्वर में 2 कॉलेज हैं, एक सम भुवनेश्वर IMS और दूसरा कलिंगा। और ओवरऑल इस एरिया में यही 2 बेस्ट ऑप्शन। डीम्ड में कुछ और नए कॉलेज आए हैं जो कि अच्छे हैं, और फ्यूचर में और भी कॉलेज आने के हैं। तो ओवरऑल जो गेट माई यूनिवर्सिटी और मैंने रिव्यू किया कॉलेज का, उसमें ये कॉलेज वन ऑफ द टॉप आता है। अगर आपका 1 CR का स्कोर है और आप 360 370 का स्कोर लेके आते हैं तो इस तरह के कॉलेज को आप मिस मत करिए। इस तरह के कॉलेज आपको जनरली नहीं मिलेंगे, इतने एकेडमिक साउंड और इतनी पेशेंट फ्लो के साथ। और जहाँ तक UG के अलावा है, यहाँ PG और सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है। यहाँ पे आप हर डिपार्टमेंट में PG के लिए ऑप्शन है, और आप वहाँ से क्लिनिकली बहुत स्ट्रांग होके जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिव्यू IMS मेडिकल कॉलेज और सम भुवनेश्वर का। ये शिक्षा और अनुसंधान के अंदर आती है ये पूरी यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको अपना रिव्यू और क्लोजर देता हूँ। अगर आपका स्कोर 360 370 के आसपास है और आप 1 CR किसी तरह से अरेंज कर सकते हैं या आप इस बजट को रख सकते हैं, तो ज़रूर ऐसे ऑप्शन लीजिए, क्योंकि जिस स्कोर पे ये कॉलेज मिल रहा है इसमें आपको 75 से 80 के बीच में मिनिमम आपको बजट पड़ेगा। बट अगर आप इस थोड़ा बजट को अपने एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप अपने करियर में मेडिकल प्रोग्राम में एक बेहतर ऑप्शन लेके जा सकते हैं, जहां आपको बहुत अच्छा एकेडमिक के साथ बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, हेल्थ केयर सिस्टम, हर फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। सो साइन ऑफ करता हूं टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से मैं रोहन सिंह। नेक्स्ट और भी कॉलेज के कैंपस रिव्यू के लिए हम कनेक्ट करते हैं। नमस्कार।